हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सक्रेशन, जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाट इज एक्सक्रेशन, जिसे हम हिंदी में उत्सर्जन भी कहते हैं। सो बेसिकली एक्सक्रेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिमूव्स हार्मफुल मेटाबॉलिज्म वेस्टेज फ्रॉम देयर बॉडी। जिसका मतलब है जो भी हमारी बॉडी में हार्मफुल वेस्टेज होते हैं वो हमारी बॉडी से गेट रिड ऑफ हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। तो इसके लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन बने हुए हैं, जैसे स्किन से हमारा क्या निकलता है, सॉल्ट निकलता है, जो स्वेटिंग होती है जिसमें प्रेजेंट होता है सोडियम क्लोराइड। और जैसे हमारे लंग्स से हमारे क्या रिमूव होता है, हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसे है, हमने ये कहाँ सीखा था, हमने सीखा था डाइजेशन में। जो हम फूड कंपोनेंट खाते हैं उसमें प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, जो आफ्टर डाइजेशन कन्वर्ट हो जाता है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, मीन्स ग्लूकोज में वो कन्वर्ट हो जाता है। और जब उस पर ऑक्सीजन उस पर एक्शन करती है, रिएक्शन करती है, तो उसके थ्रू वहाँ पर वेस्ट बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जो वापस से लंग्स में आ जाती है और हम उसे क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। बट जो प्रोटीन हमारे फूड कंपोनेंट में प्रेजेंट होता है, उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, जो एक्चुअली में होते हैं अमोनिया एंड यूरिक एसिड। बट जब वो लीवर के कांटेक्ट में आते हैं, लीवर से एक ऐसा उसमें सब्सटेंस निकलता है जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में। और इस यूरिया को हमारी बॉडी से गेट रिड ऑफ करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो हम इस की वीडियो में आज कवर करेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। तो आइए देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ओके, चलिए देखते हैं। ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसकी लोकेशन होती है एब्डोमेन के बैक साइड पे। इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, क्या कौन कौन से ऑर्गन मिलकर के इस सिस्टम को बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको 2 बीन शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिन्हें हम कहते हैं किडनी, जहाँ हमारा ब्लड होता है फिल्टर। ओके, और इस किडनी से जो ब्लड फिल्टर होने के लिए आता है वो होता है रेनल आर्टरी से। जो रेनल आर्टरी से इसमें ब्लड आएगा उसमें होता है नाइट्रोजनस वेस्टेज प्रेजेंट होते हैं। फिर वो वहाँ से जो किडनी है उसी में हमारा ब्लड फिल्टर होता है, और उसके बाद जो भी उससे वेस्टेज निकलते हैं वो फिर आपको नीचे ट्यूबुलर आपको ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं पेयर में, उन्हें हम कहते हैं यूरेटर, जहाँ से यूरिन आता है और टेम्परेरी स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लडर में। उसके बाद जब भी यूरिनरी ब्लडर में जब प्रेशर बन जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू उसको बॉडी से गेट रिड ऑफ कर दिया जाता है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको 2 ट्यूब्स और दिखाई दे रही हैं, उसमें से जो ब्लू कलर की है उसे हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा, और जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है उसे हम कहते हैं एओटा। ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था एओटा क्या होती है, जिसको हम जो मेन आर्टरी है उसे हम एओटा कहते हैं, और जो वेना कावा होती है वो होती है मेन वेन्स होती है। अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस होती कैसे हमारे ये की जो किडनी है इसमें ब्लड फिल्टर हो जाता है। तो एक्चुअली जो किडनी है, किडनी में थाउजेंड्स स्ट्रक्चर पाए जाते हैं नेफ्रॉन को, इसलिए जो किडनी की यूनिट होती है उसे हम नेफ्रॉन भी बोलते हैं, जिसमें प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन की। तो थ्रू द ड्रॉ हम इसकी फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, और इसी किडनी में थाउजेंड्स नंबर में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और इसी नेफ्रॉन में हमारा जो ब्लड है वो प्योरीफाई होता है। अब देखिए ये होता कैसे है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया जो रेनल आर्टरीज होती है उससे डर्टी ब्लड किडनी में एंटर करता है, और ये डर्टी ब्लड क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं जिसमें। तो ये ब्लड जब एंटर करता है तो हाई प्रेशर से करता है, और वो ईच जो नेफ्रॉन है उसमें जाता है। तो हम एक नेफ्रॉन को लेकर चलते हैं। जैसे ही नेफ्रॉन में हाई प्रेशर से ब्लड आया तो ये एक ब्लड कैपिलरीज में आता है, जिसे हम ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। और यही जो ग्लोमेरुलस है ये चारों तरफ से सराउंडेड होता है एक कप
स्ट्रक्चर से, जिसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, जैसे ही ब्लड आया हमारे किसमें, ग्लोमेरुलस में आया, तो यहाँ पर से ब्लड से चाहे वो हार्मफुल सब्सटेंस हो या फिर यूजफुल सब्सटेंसेस हो, वो सारे के सारे फिल्टर हो जाते हैं और वो सब्सटेंसेस आ जाते हैं बोमेन्स कैप्सूल में। और वो फिर जब बोमेन्स कैप्सूल आगे को बढ़ती है तो एक ट्विस्टेड टाइप स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं हैनले लूप। और जब हैनले लूप आगे नीचे को बढ़ता है तो ये हैनले लूप चारों तरफ से सराउंडेड हो जाता है रेनल विन से। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब ये सब्सटेंसेस नीचे को आते हैं तो रेनल विन जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उन्हें रीअब्जॉर्ब कर लेती है, और वो जो भी हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस से जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन है, फैट्स है, ये वापस से ब्लड में आ जाते हैं और रेनल विन से होल बॉडी पार्ट्स में वापस से चले जाते हैं। और जो बाकी बचे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो यूरिन बन चुका है वो इस ट्यूबुल से आगे बढ़ करके चले जाते हैं यूरेटर में, और यूरेटर की हेल्प से ये यूरिन टेम्पररी स्टोर हो जाता है हमारे यूरिनरी ब्लडर में स्टोर हो जाता है। और फिर जब प्रेशर एक्सपांड होता है तो थ्रू द यूरेथ्रा ये यूरिन गेट ड्रॉप फ्रॉम द बॉडी हो जाता है। क्लियर। तो ये तो था हमारा कि कैसे जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करती है और कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं जो एक्सक्रेशन है वो प्लांट्स में कैसे होता है। ह्यूमंस की तरह प्लांट्स में भी एक्सक्रेशन होता है, वो भी वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेस भी और लिक्विड भी। अब गैसेस में क्या करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वो एक्सक्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो एक्सक्रीट करते हैं ऑक्सीजन को। क्लियर। अब जब प्लांट्स की बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में वाटर होता है और जब दिन में धूप आती है तो उनकी लीव्स में एक प्रोसेस होती है जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये मैंने चैप्टर में इसका जिक्र किया था, जिससे जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो यहाँ पर भी लॉस ऑफ वाटर हुआ। और प्लांट की बॉडी में कुछ जैसे लीव्स हैं, जब वो सूख जाती है तो विल्टेड हो जाती हैं, या बार्क जमा हो जाती है वो रिमूव ऑफ द बॉडी हो जाता है। तो विल्टेड होती कैसे है, एक्चुअली प्लांट में एक एसिड पाया जाता है जिसे हम एब्सिसिक एसिड कहते हैं। ये एक हार्मोन है जिसे हम शॉर्ट में ABA भी कहते हैं। ये कॉज होता है किसके लिए, बिल्टिंग ऑफ लीव्स के लिए इसका रीज़न होता है, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक प्रकार से ABA एसिड जो होता है हार्मोन। और उसके बाद जो हमारा फ्रूट है वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट ही है जो यूज़फुल है हमारे लिए। इसलिए प्लांट के कुछ वेस्ट मटेरियल ऐसे भी हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं, जैसे मैंने आपको फ्रूट का एग्जांपल बताया। एंड एक कुछ इसेंशियल ऑयल होते हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है ये, और वो गम भी रिलीज़ करते हैं जिसका हम यूज़ एडहेसिव में करते हैं, और रबड़ भी इनसे बनता है जिसका जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो ये तो था एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, और इससे थोड़ी देर पहले जो मैंने पढ़ाया था वो था एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके साथ ही साथ हमारा यहाँ पर जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है ये भी ख़त्म होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया हो, बहुत ईजी वे में मैंने पढ़ाया था। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं अपने नेक्स्ट जो मेरी वीडियोस बनेंगी वो बनेंगी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।